हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम से रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 अटेंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरी क्लास है। इसमें हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो है स्मॉल अकाउंट और BSBDA अकाउंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्मॉल अकाउंट में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और इसी तरीके से BSBDA अकाउंट से रिलेटेड भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस और उनके वेरियस फीचर्स होते हैं जिनके बारे में हमें इस लेक्चर में जानना है फ्रेंड्स। ओके, तो स्मॉल अकाउंट के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स कि स्मॉल अकाउंट, पहली बात तो स्मॉल अकाउंट खोला कब जाता है। तो इफ़ अ पर्सन डज नॉट हैव OBD क्या होता है फ्रेंड्स? ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो KYC नो योर कस्टमर की जो गाइडलाइन होती है फ्रेंड, उसके हिसाब से सर्टन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर किसी कस्टमर के पास में वो OBD नहीं है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो स्मॉल अकाउंट खोल सकता है। लेकिन स्मॉल अकाउंट बिना यानी एक तरीके से हम देखें तो KYC नहीं की जा रही है स्मॉल अकाउंट में ना, क्योंकि उसके बाद डॉक्यूमेंट है ही नहीं। OBD जो था, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, वो था ही नहीं, इसीलिए हमने उसका स्मॉल अकाउंट खोला। अब स्मॉल अकाउंट अगर खोला है तो हम उस पर कुछ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या हैं स्मॉल अकाउंट की, वो हम देखेंगे फ्रेंड्स। एक तो किसी भी समय पर अगर जो बैलेंस है अकाउंट में, जो बैलेंस है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब कहने का कि अभी आपने अकाउंट चेक किया और उसमें दिखा कि 60,000 रुपये बैलेंस है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम बैलेंस किसी भी समय पर खाते में कितना हो सकता है? 50,000 रुपये हो सकता है। एक साल के अंदर में मैक्सिमम कितना पैसा आप उसमें क्रेडिट कर सकते हैं अपने, मान लीजिए आपका अपना स्मॉल अकाउंट है आपका खुद का, तो उसमें एक साल में आप मैक्सिमम कितना रुपया जमा कर सकते हैं? तो पूरे साल में मैक्सिमम 1,00,000 रुपये जो है क्रेडिट किया जा सकता है। ध्यान देंगे, पूरे साल में आप मैक्सिमम कितना पैसा डाल सकते हैं अपने खाते में, क्रेडिट कितना कर सकते हैं? 1,00,000 रुपये। लेकिन किसी भी समय जो बैलेंस है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा? अगर आपने अपने खाते में 1,00,000 रुपये साल भर में डाला तो बैलेंस तो 50,000 से ज़्यादा ही होगा। भाई, अगर आप 1,00,000 रुपये डालोगे तो बदले में अपने खाते से पैसे निकालते भी तो रहोगे, तो मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों होता रहेगा। तो इसलिए किसी भी समय पर 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बैलेंस। और पूरे साल में आप कितना अपने खाते में पैसा जमा कर सकते हैं या क्रेडिट कर सकते हैं? 1,00,000 रुपये कर सकते हैं। और जब आप ब्रांच में जाते हैं विड्रॉल करने के लिए, तो जो आप विड्रॉल स्लिप भरेंगे वो एक बार में मैक्सिमम 10,000 रुपये की भर सकते हैं। कितने रुपए मैक्सिमम एक बार में विड्रॉ किए सकते हैं? 10,000 रुपये। अब अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत है 25,000 रुपये की और आपका स्मॉल अकाउंट है, तो 25,000 रुपये बैंक एक बार में आपको निकालने नहीं देगा। एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सर्टन लिमिटेशन हो गई आपके स्मॉल अकाउंट की। क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, कई बार जो है A B C दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा सही है स्मॉल अकाउंट के बारे में। कई बार सिंपल यही पूछ लेते हैं कि जो है बैलेंस, जो आपका स्मॉल अकाउंट है उसके खाते में बैलेंस 60,000 रुपये है, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है। खाते में मैक्सिमम बैलेंस एक समय पर 50,000 रुपये हो सकता है। पूरे साल में जो क्रेडिट है वो मैक्सिमम 1,00,000 रुपये उस खाते में हो सकता है। और विड्रॉल जो किया सकता है एक समय पर, वो मैक्सिमम 10,000 रुपये का विड्रॉल किया सकता है। ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और साथ ही साथ विदेश से कोई पैसा नहीं आ सकता है इसमें। फॉरेन से रेमिटेंस, अगर आप चाहो कि डॉलर आ जाए इस खाते में, तो डॉलर का या विदेश से जो भी पैसा आना है वो फॉरेन रेमिटेंस इस खाते में अलाउ नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो स्मॉल अकाउंट के बारे में इतनी सारी बातें हमने जानी। पहली बात, स्मॉल अकाउंट कौन खोलेगा? जिसके पास OBD नहीं है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जिसके पास नहीं होता है, नो योर कस्टमर KYC की गाइडलाइन को फुलफिल करने के लिए, वही स्मॉल अकाउंट खोलता है। अब ऐसे लोगों का हम स्मॉल अकाउंट खोल तो देते हैं बिना OBD के, लेकिन उसके साथ साथ हम सर्टन लिमिटेशन सेट कर देते हैं कि आप जो है एक साल में मैक्सिमम कितना क्रेडिट कर सकेंगे अपने खाते में? 1,00,000 रुपये। मैक्सिमम बैलेंस किसी भी समय पर कितना हो सकता है? 50,000 रुपये हो सकता है। और एक बार में विड्रॉल करने अगर आप जाते हैं तो मैक्सिमम 10,000 रुपये ही विड्रॉ कर सकते हैं एक बार में। 10,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता है। और क्या फॉरेन रेमिटेंस अलाउ है स्मॉल अकाउंट में? तो नहीं अलाउड है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी फॉरेन रेमिटेंस अलाउड नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये स्मॉल अकाउंट हो गया। अब एक आता है आपका BSBD अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए ये अकाउंट लाया गया था फ्रेंड्स, आपका BSBD अकाउंट। अब स्मॉल अकाउंट में बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं, वो उतनी ज़्यादा लिमिटेशन BSBD अकाउंट में नहीं होती हैं। कई बार तो आपसे फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स ये कि BSBD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होता है, BSBDA, है ना। तो बेसिक सेविंग बैंक
डिपॉजिट अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, इसके क्या क्या खासियत होती है। एक तो ये जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट होता है, मतलब कहने का अगर कोई कस्टमर BSBDA अकाउंट खोलना चाहता है तो उसको खाते में बैलेंस जमा करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर जीरो बैलेंस है तो भी उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। ठीक है, तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट हो गया। डेबिट कार्ड जो है प्रोवाइड किया जाएगा इसमें फ्री ऑफ कास्ट, ये RBI की गाइडलाइन है कि इस खाते में BSBDA अकाउंट में जो डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है उसकी कोई कॉस्ट नहीं ली जाती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विड्रॉल इन अ मंथ, एक महीने में कितना रुपए का विड्रॉल किया सकता है, तो फ्रेंड्स कोई लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम बैलेंस कितना रख सकता है कस्टमर, कोई लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम क्रेडिट कितना कर सकता है अपने खाते में, तो कोई लिमिट नहीं होती। ये बात ध्यान रखिएगा कि स्मॉल अकाउंट में तो ढेर सारी लिमिट थी, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है महीने में, कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम बैलेंस कितना हो सकता है खाते में, 2 लाख 4 लाख, कोई ऐसे सर्टेन लिमिट नहीं है यहाँ पर। मैक्सिमम अपने खाते में वो साल भर में कितना क्रेडिट कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, एक लिमिट है कि मिनिमम नंबर ऑफ फ्री ATM विड्रॉल्स कितने अलाउ करने पड़ेंगे बैंक को BSBDA अकाउंट में, तो 4 होते हैं। तो अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही लिमिट जो है यहाँ पर दिखाई देती है BSBDA अकाउंट में कि मिनिमम 4 फ्री जो है ATM विड्रॉल अलाउ करने पड़ेंगे BSBDA में। बाकी स्मॉल अकाउंट जैसी कोई लिमिटेशन नहीं है BSBDA अकाउंट में। देखिए बैलेंस कितना हो सकता है इस BSBDA अकाउंट में, कितना हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। कितना क्रेडिट कर सकते हैं साल में, कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं एट ए मोमेंट, कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ जितनी सारी स्मॉल अकाउंट में जितनी लिमिट थी BSBDA अकाउंट में, उनमें से कोई भी लिमिट यहाँ पर है नहीं। ठीक है, आपको याद करने के लिए दिखा रहा था मैं। ठीक है, सिर्फ एक लिमिट यहाँ पर है, वो है कि मिनिमम 4 जो है ATM से फ्री 4 ट्रांजेक्शन बैंक को अलाउ करनी पड़ेंगी। कितनी अलाउ करनी पड़ेंगी फ्री ट्रांजेक्शन ATM से, 4 BSBDA अकाउंट में। ठीक, तो BSBDA अकाउंट की अगर हम बात करें तो जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, डेबिट कार्ड फ्री में प्रोवाइड होगा। उसके बाद में कितना भी अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है महीने में, बैलेंस कितना भी हो सकता है और कितना भी आप अपने खाते में क्रेडिट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। और मिनिमम 4 जो है फ्री ATM विड्रॉल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे बैंक को। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मेरा एक सेविंग अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो क्या मैं BSBDA अकाउंट केनरा बैंक में खोल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हाँ खोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। BOB में आपका अगर सेविंग अकाउंट है और आप BSBDA अकाउंट किसी दूसरे बैंक केनरा बैंक में खोलना चाहते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं। यस, यू कैन ओपन BSBDA अकाउंट इन केनरा बैंक बट यू नीड टू क्लोज ऑल अदर सेविंग अकाउंट विद इन 30 डेज ऑफ ओपनिंग ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है, तो अब आप अगर BSBDA अकाउंट ओपन करोगे तो बाकी के सेविंग अकाउंट आपको 30 दिन के अंदर अंदर बंद कर देने होंगे। ठीक है, तो अगर BOB में जो आपका सेविंग अकाउंट है उसको आप अगर 30 दिन में बंद कर देते हैं तो BSBDA अकाउंट आप केनरा बैंक में खुलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि BSBDA अकाउंट जो है अगर दूसरा सेविंग अकाउंट है तो क्या खोला जा सकता है, तो हाँ खोला जा सकता है BSBDA अकाउंट, लेकिन आपको अपने अदर सेविंग अकाउंट को विद इन 30 डेज, कब से, जब से ये अकाउंट खुलेगा तब से 30 डे के अंदर में इसे बंद कर देना होगा। अगला सवाल, क्या मैं एक से ज़्यादा BSBDA अकाउंट खोल सकता हूँ। नहीं, आप नहीं खोल सकते। ओनली वन BSBDA अकाउंट यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन। तो एक समय में सिर्फ एक ही जो है BSBDA अकाउंट खोला जा सकता है। ठीक है, अब KYC नाम्स टू बी फॉलोड व्हाइल ओपनिंग ऑफ BSBDA अकाउंट। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट जब खोला जाता है तो वहाँ पर KYC नो योर कस्टमर है ना, KYC नो योर कस्टमर के नाम्स को फॉलो करना होता है। ये स्मॉल अकाउंट जैसा नहीं है। स्मॉल अकाउंट में क्या था कि उसके पास ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि ठीक है आप स्मॉल अकाउंट खोल लीजिए। लेकिन अगर आपको BSBDA अकाउंट खोलना है तो आपको KYC का फॉलो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये इतनी सारी बातें हमने फ्रेंड्स जान ली। ठीक है, BSBDA अकाउंट के बारे में हमने क्या जाना, जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है, फ्री ऑफ कास्ट में आप डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, कितना अमाउंट का विड्रॉल कर सकता है महीने में, कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम बैलेंस खाते में कितना हो सकता है, कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम कितना क्रेडिट कर सकते हो अपने खाते में, कोई लिमिट नहीं। अब इसमें एक लिमिट है कि मिनिमम कितने फ्री ट्रांजैक्शन देने होंगे ATM पे BSBDA अकाउंट के केस में, तो फ्रेंड्स 4 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपके पास में सेविंग अकाउंट पहले से है तो क्या BSBDA अकाउंट खोल सकते हैं, तो बिल्कुल खोल सकते हैं फ्रेंड्स, आप BSBDA अकाउंट खोल लीजिए, लेकिन आपको अपना सेविंग अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा सवाल, क्या मैं जो है एक से ज़्यादा BSBDA अकाउंट खोल सकता हूँ अलग अलग बैंक में, एक जो है केनरा बैंक में खोल लूँ, एक बैंक ऑफ बड़ौदा में खोल लूँ, ऐसा पॉसिबल है, तो नहीं हो सकता। आप एक समय पर सिर्फ एक ही BSBDA अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन कि क्या जो है BSBD अकाउंट खोलते समय क्या KYC गाइडलाइन को फॉलो करना होता है? तो बिल्कुल फॉलो करना होगा फ्रेंड्स, है ना। अगर आप KYC गाइडलाइन नहीं फॉलो करोगे तो जो आपने ये सारी लिमिट अनलिमिटेड अलाउ कर रखा है ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको इसमें काफ़ी सारी बातें समझाई कि स्मॉल अकाउंट क्या होता है, उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, BSBD अकाउंट क्या होता है और उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो होप है कि आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जो है कैसा लगा है, और ताकि हम इस सीरीज़ को और आगे कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।